तो 2007 की मुरली फरवरी में बाबा ने चलाई। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में तीन परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप ब्राह्मण, परमात्म ब्राह्मण आत्माएं, आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। तो बाबा किस तरह से डायरेक्शन देकर हमें ले जा रहे हैं उस ओर। बाबा ने क्या देखा? तीन प्राप्तियां देखी और फाउंडेशन ही बाबा ने होलीएस्ट के ऊपर कहा। पहला पॉइंट लेते हुए, आप हो ही होलीएस्ट, शुरू से लेकर होलीएस्ट रहे हो। बाबा ने तीनों काल बता दिए, आदि मध्य अंत तीनों में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो, यानी अनादि काल भी पहुंच गए बाबा, तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में देवता रूप में भी होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता क्या है? प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। तो सतयुग में हमारी प्रवृत्ति कैसी थी? पवित्र थी। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। एक तो होता है सोते हुए जब हमको स्वप्न आ जाते हैं, कोई खराब स्वप्न आ जाता है, वो तो है ही, वो तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जागृत अवस्था में भी हम नहीं चाहते, फिर भी कोई ऐसा संकल्प आ जाए, बाबा उसके लिए भी कह रहे हैं स्वप्न मात्र भी। हम चाहते तो नहीं थे, फिर भी आ गया, ये भी क्या है? स्वप्न है ना। और कब आते हैं ऐसे स्वप्न? जब सब कॉन्शियस में समाई हुई होती है ये बातें, तो निकलती है। तो बाबा कह रहे हैं उस तक भी नहीं हो, इतना अपने को क्लीन एंड क्लियर करना है। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? क्लीन एंड ओम क्लियर शांति, ओम करना। शांति। बाबा ने कहा कि आप तीनों कालों में होलीएस्ट हो। हम्म। प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी आप पवित्र हो। आप हम्म। मन, वचसा, वाचा, कर्मणा, स्वप्न में भी आप पवित्र हैं। वहां कोई भी अपवित्रता ना हो, ये है आपकी विशेषता। ओम हम्म। शांति। ठीक है, और कोई बोल रहा था? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जैसे आज अमृत वेला में क्लीनिंग करी ना, बिल्कुल हम्म। ऐसे आज ऐसे लग रहा था जैसे डीप क्लीनिंग होती है ना, हम्म। वैसे डीप क्लीनिंग करिए ना, उससे फिर नहीं होगा। जैसे बाबा चाहते हैं ना कि बिल्कुल हम्म। कोई संकल्प भी ना है। अगर ऐसे रेगुलर करे तो हम्म। संकल्प मात्र में भी क्योंकि नहीं आएंगे। एक जन्म का नहीं है ना, 63 जन्मों का है। इस जन्म में हम ऊपर ऊपर से करते हैं तो कहीं अंदर से निकल आते हैं। तो इसीलिए बाबा चक्र घुमाने को कहते हैं। उसमें भी क्या होता है, जैसे चक्र घुमाने का मतलब क्या होता है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे मथनी मथते हैं तो उसमें सब नीचे का ऊपर आ जाता है, तो इसलिए वो भी जरूरी है। तो बीज कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। जैसे मुझे तो क्या लगता है, एक हमारे घर में ना बैल्कनी में पीपल का वृक्ष होता है ना, दीवारों पे आ जाता है। वो बालकनी में बिल्कुल नीचे की तरफ था, उसमें हाथ नहीं जाता था, तो उखाड़ते थे तो ऊपर से झुककर उसके पत्ते या डंडी उखड़ जाती थी।
करते 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 उसने इतनी मोटी जड़ बना ली अंदर ही अंदर, जो इतना दीवार तोड़वानी पड़ी, उसकी मरम्मत करानी पड़ी, फिर भी कहीं उसकी जड़ रह गई है, कहीं घुस जाती है ना ऐसे लंबी लंबी सी होकर, और फिर कहीं से वो अभी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दीवार तोड़वाने के बाद भी सोचो कितनी गहरी, और किसके अंदर, सीमेंट के अंदर कैसे घुस जाता है। तो वही संकल्प चल रहा था हमारे अंदर, 63 जन्मों के जो भी अशुद्धियां हैं वो कितनी गहराई तक गई हैं, कितना निकालने के बाद भी रह जाता है ऐसा अनुभव किसी का, पीपल के वृक्ष का? जी जी, हाँ हमारे ये यहाँ भी ये सेम। हाँ ये तो सब जगह होता है। है ना, होता है ना, हाँ हाँ, देखा है ना सभी ने। देखा है। 5-5 मंजिल से ऊपर है ना, 5-5 मंजिल बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी है ना, छज्जे के ऊपर ऐसे ऐसे। वो तो होता है, लेकिन निकलवाए कोई हाँ वो निकलता उसके ही नहीं है बाद जड़ भी। से। तो सोचो, ये हम्म। तो स्थूल की बात हो रही है, और ये अति सूक्ष्म, दीदी ये कितनी खत्म नहीं गहराई होते, से। ये बार बार हो जाते हैं। ये वही रावण के सिर की तरह हो गया ना, जी। बार बार हो जाता है। क्यों हो जाता है बार बार? निकलता ही नहीं है, कितनी गहरी जड़ें गई हुई अंदर। इस पर भी योग किया जा सकता है, जड़ों को देखे कितनी गहराई तक घुसी हुई है, कैसे कैसे निकालना है उनको, इतनी गहराई से निकालना है। कोई और भी बोल रहे थे, नीलम बहन? शांति दीदी, हम बोल रहे थे अच्छा। कि बाबा ने आज हम बच्चों के पहले तो साथी बनकर आए हैं आज बाबा। हम्म। और बच्चों के मस्तक पर 3 बाबा ने परमात्मा की विशेष प्राप्तियां देखी थी, हम्म। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। और बाबा हम्म। ने कहा कि तुम्हारा फाउंडेशन क्या है? ज्ञान का फाउंडेशन। बाबा ने कहा पवित्रता, होली। हम्म। क्योंकि इस यही होली, बनने आए हैं हम। हाँ यही मेन हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, होली। तो हम्म। बाबा ने कहा ये होली कोई ब्रह्मचार्य नहीं है, ये तो आम है, साधु संत सब करते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है? पवित्रता, यानी कि मन वचन कर्म, यानी कि वृत्ति कृति किसी में भी अपवित्रता का नामो निशान भी ना हो। जैसे कहा ना, स्वपन मात्र भी नहीं हो। तो मेन हमारा फाउंडेशन बाबा ने यही बताया है। और तीनों कालों का बाबा ने बताया है कि कैसे तुम हम्म। तीनों, ये नहीं कि अभी तुम हो पवित्र बनने आए हो, तुम थे तीनों कालों में ही पवित्र थे। हमारे को स्मृति दिलवाने आए हैं बाबा कि तुम तीनों कालों में ही पवित्र थे। फिर right। बाबा ने तो जैसे बाबा कह रहे हैं, आदि। हाँ, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। आत्मा भी शरीर भी, जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बनते हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट, अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। हाईएस्ट मतलब, हाईएस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जो सबसे ऊंचा है, अन्य आत्माओं में श्रेष्ठ है, उसे हाईएस्ट। एक तो हो गया होलीएस्ट, वो पवित्रता जितनी में दिखाते हैं श्रेष्ठ। ना, हाँ। ब्राह्मण की चोटी दिखाते हैं ना, जैसे ब्राह्मण हाँ, होते हैं वो चोटी, एक यानी कि जाति दिखाते हैं ना, ब्राह्मण जाति जो है वो वो ऊंची है। ऊंची है। ब्राह्मण के सामने कोई भी नहीं बैठता, जैसे वो कहते हैं ना, हमें कुछ हम्म। मत, ऊंची है हम। तो ऐसे हाँ, ऊंची उस तरह ऊंची के को हाईएस्ट। ईश्वर में दिखाया है। हाँ, जाति में समझो, जाति का मतलब उनमें आत्माओं में श्रेष्ठ, तो वो हाईएस्ट। तो सबसे ऊंच ब्राह्मण आत्मा, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बनते हो। अब हाईएस्ट जो आत्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, उसके बच्चे कितने हाईएस्ट हो गए। आदि में परम धाम में भी और बाप के साथ साथ रहते हो, हाईएस्ट। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते, वो भी हाईएस्ट है।
कितने सुंदर मंदिर बनते हैं, कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देव आत्माओं देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतनी औरों के मंदिर बनते हैं। औरों के मंदिर मतलब जैसे कोई बड़ी बड़ी आत्माएं जाती हैं, उनको भी दे देते हैं ना, ऊपर छत लगाकर उनको भी एक मंदिर में बिठा देते हैं। उन लोगों की विधि पूर्वक थोड़ी होती है, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। रिचेस्ट माने धनवान। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा रिचेस्ट इन कल्प है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। अब रिच किस किस चीज में, एक तो धन में रिच, और किस किस चीज में रिच। तो बाबा खजाने याद, सूक्ष्म खजाने याद दिला रहे। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वे अनेक जन्म चलते हैं। और कोई भी के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का, वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। और भी खजाने हैं, पुण्य का खजाना, दुआओं का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, पवित्रता का खजाना। ये सब खजाने हैं। तो ये खजाने तो सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। अब खजाने तो है, कैसे पता चले हमारे अंदर कौन सा खजाना, ये तो पता कर सकते कौन सा खजाना अभी रहा हुआ है। रहे तो सब हुए हैं, बात तो पूरा कोई नहीं गया, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी है ये पता लगा सकते। क्या पैमाना है? ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने कहा था ना, खुद से भी संतुष्ट होंगे और दूसरे भी आपसे संतुष्ट होंगे। हाँ, कल बहुत बाबा ने सुंदर। आंसर दिया था। ओम शांति। हम्म हम्म। तो ये दुआएं प्राप्त करना, बाबा ने कहा ये खजाने जमा होते हैं, एक बिंदी लगाने से जमा होते हैं। और दूसरा, कितनी आत्मा संतुष्ट हुई उससे जमा का खाता बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये चेक कर सकते हैं कि अगर मुझसे आत्माएं संतुष्ट हैं, हो रही है, मैं स्वयं अपने से संतुष्ट हूँ, चलो दूसरे को तो बात की बात है, पहले स्वयं स्वयं से संतुष्ट हैं, तो पता चल सकता है हाँ हमारे खजाने बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने खजानों के प्रकार बताए, और वो उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा है शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प और समय। ज्ञान का खजाना तो हम मुरलियों से लेते जाते हैं, गुण हमें पता है, गुणों को हम लेते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। लेकिन ये श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, इसमें मेहनत है। ये मुरलियों से तो आता ही है, लेकिन मुरली हम सुबह शाम पढ़ते हैं या 2-3 बार पढ़ लोगे आप। बाकी का समय जो संकल्प चलते हैं, समय का खजाना, समय ये बहुत आवश्यक है। समय बहुत ऐसे ही चला जा नहीं जाना चाहिए। और है शक्तियों का खजाना, शक्तियां बाबा ने दे दी, अब हम उनको यूज कितना कर रहे हैं। यूज करने का मतलब क्या है? शक्तियों का खजाना को कैसे बढ़ाएंगे? ज्ञान पता है, गुण पता है, श्रेष्ठ संकल्प का पता है, समय का पता है, समय को यूज करना, उसमें बचत होगी तो बढ़ेगा। शक्तियों का खजाना कैसे बढ़ेगा? ओम शांति। ओम शांति। जब कोई परिस्थिति आ रहा है ना, हमारे तो प्रैक्टिकल में आ रहा है, तो उसका सामना हम्म करेंगे तो सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगा। सभी को बहुत सामना। अच्छा। जी। हम्म सभी ऐसे ही, सब सभी बढ़ते हैं। सहन करेंगे तो सहन शक्ति बढ़ेगा। हम्म
सब कुछ झेलना जिस पड़ेगा। समय, हाँ हाँ, जी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है जी। वो उस समय अगर आपने यूज कर ली तो बढ़ गई। जी। या जैसे आपने बताया मैं सहन कर लिया तो सहन शक्ति बढ़ गई। जी। सहन नहीं होता कई बार तो नहीं बढ़ती। नहीं। निर्णय शक्ति कैसे बढ़ेगी? जितना आप निर्णय करेंगे या दूसरों की निर्णय करने में मदद करेंगे, बढ़ जाएगी। और निर्णय भी कभी कभी भूल हो जाता है, कभी कभी ठीक हो जाए, ठीक है, वो ठीक है। वो वो तो उसमें होना है। आपकी गलती नहीं ना, वो आपने यूज हाँ। करा। ये तो हाँ, मदद यूज करेंगे कर। बाबा। बस 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 वही बढ़ जाएगा। यूज करना है। ओम शांति। कल सूरज भाई ने इस पर एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो मुझे हम्म, आत्मा को भी बहुत टच हुई, जो हम लोग कम करते हैं। बाबा ने कहा तुम शक्ति का तो आवाहन करते हो, लेकिन हम्म, उससे शक्तियां हम में भर रही हैं, मतलब किरणें हमारे अंदर भर रही हैं, ये एहसास नहीं करते हो। जब हम उनसे भरेंगे ना कि बाबा से सर्वशक्ति महसूस करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, हम बोल तो देते हैं, लेकिन जब उन हम्म, शक्तियों को भरेंगे ना, गोल्डन किरणें मुझ में भर रही हैं, और भरते हुए हम्म, एहसास करेंगे ना, तो वो शक्तियां हमारे अंदर चार्ज होंगी। हम चार्ज करते नहीं है, ये बात मुझे आत्मा को बहुत अच्छी लगी। 100% सत्य है, हम मुंह से ज्यादा बोलते हैं। उनको अब चार्ज करने का समय है। जितना चार्ज करेंगे वो तुरंत काम करेंगी, क्योंकि स्मृति में है हमें हर समय सोमान में रहना है। ओम शांति। हम्म, हम्म, बिना ये सोमान भी। की शक्तियां हाजिर नहीं होंगी। हम्म, हम्म, दीदी जी, ये बिल्कुल ठीक है, पूरा ठीक है, पूरा हम्म, 100% ठीक है, क्योंकि हम्म, हम। जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे हनुमान जी की को शक्तियां स्मृति में दिलाने से शक्तियां आ हम्म, गई, ऐसे अपने आप हम्म, को स्मृति दिलाएंगे तो शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ओम शांति। बिल्कुल। तो वो करते रहना चाहिए। जैसे 16 पॉइंट वाला, उसमें शक्तियों को इमर्ज कर उन्हें चार्ज करते रहते हैं। आज भी बाबा ने अमृत वेले शक्तियां जागृत कराई, चार्ज किया उन्हें। तो ये करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो जितना स्मृतियां हमारी होंगी, जिस चीज पे कहते हैं ना फोकस करते हैं, वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही करना है। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा, इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहजयोगी बने हो। अब ये खजाने तो बाबा कह रहे हैं, स्मृति दिला दी बाबा ने, ये हैं। अब प्राप्त करने के लिए सहज योगी, मतलब आसानी से योग लग जाता है कि मेहनत करनी पड़ती है? सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो कि कोई फिक्र है? इस समय भी है फिक्र, क्योंकि ये खजाने जो हैं इनको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। दो चीजें होती हैं याद का आधार। याद माने जिसका हमारी याद आती है अंदर से। दो चीजें हमारी होती है, या तो कोई संबंध हो जाए, जैसे आपके संबंधी है, बेटा है, बेटी है, या कोई चाचा, काका, मामा, मौसी, जो भी है। उनको क्यों याद करते हो? बहन है, भाई है, क्योंकि हमारे संबंधी है। ना चाहकर भी आप फोन करोगे उनको, ना चाहकर भी बात करोगे। और दूसरा होता है उनसे प्राप्ति क्या हो रही है। ज्यादा प्राप्ति होती है, ज्यादा याद करते हो। इनके अलावा भी जिन जो बिजनेस क्लास में है, जो बिजनेस पार्टनर है, उनसे रोज कितनी बातें होती है, क्योंकि प्राप्ति होती है। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः ही आती है, अपने आप आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। बाबा ने बता दिए सारे संबंध है, इनमें से कोई सा भी संबंध जिसे प्यारा लगता हो वो जोड़ ले। ठीक है। तो बाबा ने तरीका तो बता दिया है, लेकिन ऐसे बोलने से तो नहीं हो जाता। क्या तरीका है बाबा से संबंध जोड़ने का और वो फील करने का? बोलो। सभी पुराने बैठे हैं।
बाबा कह रहे हैं ना, एक होता है संबंध, दूसरा होता है प्राप्ति। प्राप्ति के लिए तो हम कह देते हैं याद करो बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या मुझे प्राप्त हुआ। संबंध को कैसे स्थापित करें? पिता का, शिक्षक का, इनके तो अनुभव ही है सभी। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा के द्वारा ही मिल रही है हमको। पिता हमने माना उसको, तभी हम हैं यहाँ पर। और संबंध जो है उनका क्या तरीका है, कैसे हम अनुभव करें? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हमने बाबा को बेटा बनाया, तो हम देखें कि क्या कहते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्या मैं उनके लिए, उसके लिए भी कोई भी चीज लाई तो क्या मैं उसके लिए लेकर आई हूँ? खाना खा रही हूँ तो क्या उसको पहले खिला रही हूँ, उसकी याद में बना रही हूँ? हाँ, क्या पहले अपने बच्चे को याद कर रही हूँ? घर में सबसे बड़ा बेटा बनाया है उसको। तो संबंध तो ये अपने अनुभूति है कि हम किस तरह से हाँ, अनुभव करते हैं। ये वही। हम्म। ठीक बोल रहे हो। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और कई बार इसको। तो ना हम ऐसा भी हम्म। करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें योग का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, योग के टाइम में हमें आवश्यकता है बेटा देख तेरी माँ तो अनपढ़ है, उससे तो कुछ आता नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा है ना, मुझको योग करा दे। हाँ, हम्म। उसे यूज करना है, कैसे भी करो, जो मैं आत्मा अपना बता रही हूँ। कई बार हम कहते हैं तू पढ़ा लिखा है ना, देख तेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, लेकिन तेरे जैसा बेटा है ना मेरे पास, तो अब मैं तो बिना पढ़े भी पढ़ी लिखी हूँ, तो वो बैठ के योग करवाता भी है। ओम शांति। हम्म, हम्म। हाँ, ऐसा अनुभव कहता है जिस संबंध की कमी होती है ना, नहीं सारे संबंध तो हम सोच सोच कर करते हैं अनुभव, लेकिन एक होता है ना वो दिल वाला अनुभव, जो उसका जैसे कहते हैं, एक होता है मान लेते हैं आज ये है बाबा, आज ये है, आज ये है। लेकिन जो एक्चुअल फीलिंग वाला जो संबंध होता है, वो जिस चीज की कमी होती है, जिस संबंध की कमी होती है, वो ज्यादा आपको अनुभव में आता है ऐसा सही बोल रहे हैं? क्यों? जिस ओम। चीज की या जिस, हाँ, जिस ओम संबंध की शांति। आपको। हाँ, ओम हाँ, हमारा शांति। हमारा जब भी देखो साजन किया जाता है ऑटोमेटिक। आता है। हाँ, हाँ। जी जी, पूरा परफेक्ट। अब जिनके युगल आत्माओं से बहुत स्नेह प्राप्त हुआ होता है, मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़ा कम आता होगा बाबा जी से। जी। उनको जिस संबंध की कमी अनुभव हो, वो ज्यादा अनुभव आती है। जिस किसी को, हाँ, एक्सपीरियंस से कोई और शेयर कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं कि नहीं? सभी सुन रहे हो ना? जवाब दो। हाँ जी, दीदी correct है। गला हाँ, खराब ये सही आवाज बात नहीं है। आ रही। सही हाँ बात है। दीदी। हाँ जी, गला खराब है ना, इसलिए बोल नहीं पाई, मैं बोलना चाह रही थी एक्चुअली। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल करेक्ट है दीदी। जिस चीज में संबंध में कमी होती है वो ज्यादा याद, वो याद वो ज्यादा आती है। उससे अनुभव हाँ, होता है। उस पर अनुभव होते हैं, और जिस पे प्राप्ति होती है उस पर नहीं होते। हम्म। प्यार और स्नेह जो है ना, जो हम्म। अब किसी के सपोज करो माँ का प्यार बचपन से नहीं मिला हो, किसी को युगल आत्मा का स्नेह नहीं मिला हो, मतलब जो विवाहित है उनकी बात करें, उसका देखना ऑटोमेटिकली बाबा से वो संबंध ज्यादा प्यारा लगेगा, और उसके अनुभव भी होंगे। या जिनके युगल हैं उनसे उनको विघ्न या विपरीत परिस्थितियां आती हो, तो वो उस संबंध में ज्यादा गहराई का अनुभव होगा। किसी को जैसे बच्चा नहीं है, वो उसका बच्चे का अनुभव चाहता है, तो उसको उससे ज्यादा होगा। ऐसा देखा गया है, और ऐसा बताया भी है, क्लासेस में भी सुना है, तो वो ठीक है ना? चलो। बाबा कह रहे हैं
जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है क्या? क्या विधि है? बिंदी। 3 बिंदी बाबा ने कहा ना, 3 बिंदी लगानी है। हम्म, कल दीदी मेरा सारी। क्वेश्चन हाँ, गलत हो गया। क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया था। वो था ना, मन वचन कर्म में कमाई का साधन क्या है, लगाना 3 बिंदियों पर था, पर पता नहीं कैसे फुल स्टॉप पे लग गया। अच्छा, बाद पेपर में, जो था। हाँ जी, बाद में लगा मैंने, हाँ ये क्या हो गया। कई बार स्मृति से ही निकल जाता है एकदम से। हम्म, तो बाबा सारी चीजें बता रहे हैं। खजाने कैसे प्राप्त करेंगे, क्या तरीका है खजानों को प्राप्त करने का, सारे क्यों क्या के आंसर हैं इसमें। होलीएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट बनने के तरीके हैं। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो 3 बिंदी लगानी आती है। हम कह के थोड़ी लगाते हैं ये बिंदी लगाती हूं मैं। ये ऑटोमेटिक जब आप फुल स्टॉप करते हो, कोई बात होती है आप उसको स्टॉप कर देते हो, आगे उसका विस्तार नहीं करते, तो अपने आप बिंदी लग जाती है। बाबा को याद करते हो तो अपने आप बिंदी लग जाती है, और जब अपने को आत्मा समझते हो तो अपने आप बिंदी लग जाती है। सबसे सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, अधिकार। तो सबसे पहले क्या संकल्प करना है? मैं सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूं। इससे क्या हो जाएगा? सर्व खजाने आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब हम अपना अधिकार जमा देते हैं ना किसी चीज पर, तो वो हमें मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया, और सतगुरु भी बनाया। ये विशेष तो बाबा ने अपने पास से ये तीनों संबंधों का अधिकार और इनके साथ वरदान प्राप्तियां दे दी हैं। ये तीनों तो सबको मिलेंगे। परमात्मा बाप बनाया, बाप से हमको क्या होता है? सुबह सुबह सारी खुराक मिल जाती है, उसके बाद पढ़ाई मिलती है शिक्षक से, और वरदान मिलता है। अब उसके बाद आपका पुरुषार्थ शुरू होता है बाकी संबंधों का। 3 तो बाबा ने कहा मैंने दे दिए। अब बाबा ने जब बताया ना कि प्राप्तियों को और संबंध से बाबा से स्नेह होगा। अब प्राप्ति तो पता चल गई बच्चों को। अब ये संबंध कैसे जोड़े? तो बाबा ने कहा 3 तो मैंने दे दिए तुमको। अब अगर और कुछ नहीं अनुभव होता है तो इन तीनों से ही करो। इन तीनों में भी तीनों से नहीं होता, एक से करो। इन 3 संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, और सतगुरु द्वारा वरदान तो मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है। क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। इसमें भी क्या सोचना है? मैं वरदान प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हूं। वरदान मेरा अधिकार है, शिक्षा मेरा अधिकार, और उसकी पालना का भी मेरा अधिकार है। तो जब इन अधिकारों को याद करते हैं तो मिलना सहज हो जाता है। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। बाबा चेक करते हैं, आप भी करो। बाबा कह रहे हैं जमा हुआ व नहीं हुआ,
अच्छा, अब ये खजाने जमा करने की विधियां बता दी बाबा ने। अब बता रहे जमा हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता पड़े। उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। यानी सपोज करो कोई कर्म, हम साथ में खाना बना रहे हैं, दो आत्माएं मिलकर खाना बना रही हैं। अब उसमें संतुष्टता कैसे पता चलेगी? जिनके साथ ये हम कर्म कर रहे हैं हम दोनों सेटिस्फाइड हैं एक दूसरे से, खिटपिट तो नहीं है। तब जो हमने उसमें शक्ति भरी है वो शक्ति उसमें भी भरेगी, औरों को भी मिलेगी, और जो खाएगा वो भी संतुष्ट होंगे। तो जो आत्माएं खा के संतुष्ट हुई उनकी संतुष्टता का बल आपको मिल गया, आप भी संतुष्ट वो भी संतुष्ट। और क्या एग्जाम्पल? किसी को ज्ञान सुना रहे हो, अब ज्ञान जब सुना रहे हो निमित्त बनकर, तो सामने वाली आत्मा अपने प्रश्नों से संतुष्ट हुई, आप भी संतुष्ट हुए, जो आपके द्वारा बाबा ने उत्तर दिलवाया उससे आप संतुष्ट हुए, तो आप भी संतुष्ट, वह आत्मा भी संतुष्ट, तो मिल गया पुण्य का बल। ऐसे ही सर्व कार्यों में संतुष्टता। अगर डाउट हुए, उस आत्मा का डाउट क्लियर नहीं हुआ, अतृप्त आत्मा चली गई, या जो शक्ति उसे प्राप्त होनी थी, जो ज्ञान वो जो प्रश्न लेकर आई थी उस प्रश्न का हल नहीं दिया, आप अपना ही ज्ञान सुनाते रहे, चाह कुछ और रही थी वो, मिला नहीं उसको कुछ, अतृप्त रह गई। आप भी सोचते रहे पता नहीं क्या लेने आई थी, हमने तो इतना बताया उसे, मगर किसी भी परखने की शक्ति के कमी के कारण आप उसे समझा नहीं पाए या वो तृप्त नहीं हो पाई, तो कम हुई संतुष्टता, तो कम जमा हुआ। ठीक है, ऐसे ही है ना? ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? जी दीदी, तभी तो बाबा कहते हैं ना, नब्ज देख के ज्ञान देना। हम्म। इसलिए बाबा पूछ कहते हैं ना भी सामने वाला भी क्या चाहता है वो, बस बस बस। मुक्ति चाहता है कि जीवन मुक्ति चाहता है, बाबा ने कहा ना उस कोई हिसाब कोई से। आत्माएं आती है ना, नहीं हमें तो बस योग सीखना है, आप दिए जा रहे हो, उसे समझाए जा रहे हो ज्ञान, सारा कोर्स आपने आधे घंटे में उसको करा दिया, नहीं संतुष्ट हुआ इतना करने पर भी, तो क्या जमा हुआ आपका? आपने सोचो हमने तो बड़ा पुण्य का खाता, हमने ये आधा घंटा सफल कर लिया, नहीं हुआ। दोनों में संतुष्टता चाहिए तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में वह जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं है तो जमा नहीं होता। ओम शांति। बाबा ओ कहते हैं ना, उसे लगी है प्यास, तुम खिला रहे हो हम्म। भोजन। तो क्या तृप्त होगा वो? सही तो में। वही बात आ जाती है, जिसको जो चाहिए उसकी नब्ज हम्म। परख कर उसे ज्ञान दो। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सामने वाले को क्या चाहिए, पता लग जाता है उसके वाइब्रेशन से। ओम शांति। हम्म। तो अपने अंदर क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जो हम ये ऐसा करें, जो हम संतुष्ट करने की मेहनत या जो भी है वो करें, पुरुषार्थ। अपने अंदर क्या चेकिंग करनी है और क्या ठीक करना है, कौन सी शक्ति को बढ़ाना है। परख शक्ति, निर्णय शक्ति, परख हाँ। होनी चाहिए सामने वाले को क्या चाहिए। हाँ, तो इसमें परखने की शक्ति को बढ़ाना है, निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाना है, और रहम भाव, सहन शक्ति भी होनी चाहिए ना, सहन शक्ति भी क्योंकि होनी वो जो चाहिए। भी कुछ कह रहा है उसको पहले सहन करना भी, ये नहीं हम एकदम से वाद विवाद करने लग जाए। वो तो है ही भरपूर नहीं है ना, तृप्त है तभी हमारे पास आ रहा है। तो हमें हर बात उसकी हाँ। सुननी है, पहले सुनने के बाद सोच समझ कर उसको जवाब देना है। ओम शांति। हम्म। कई बार हमें पता होता है कि जो पूछ रहा है उसका उत्तर हमारे पास नहीं है, तो भी जबरदस्ती ऐसा कर लेते हैं कुछ लोग कि चलो उसे कुछ और कर देते हैं, वो उसको हमारे पास उसका उत्तर नहीं है तो उसे इग्नोर कर दूसरी बातों में ले जाते हैं।
तो यानी क्या हुआ, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना, वो भी नहीं करना है। उस टाइम बाबा ने मुरली में कहा है, कह दो हमारी नियमित टीचर बताएंगी। हम्म। ओम शांति। हम्म। तो इसमें इसीलिए रहम भाव, ये अपना वो नहीं देखना है इसमें, उसको जो चाहिए, उसे जो प्राप्त कराना है उसके आगे उसे कर दिया जाए, इसमें भी हमारा पुण्य बनता है। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है। अब बाबा हमको बता रहे हैं कि चलो खजाने बढ़ाने का तरीका भी बता दिया, कौन से खजाने हैं वो भी बता दिया, कैसे प्राप्ति होगी और प्राप्ति करने के लिए क्या करे, सारे तरीके बता दिए बाबा ने। अब उसके बाद बाबा बता रहे हैं समय कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर की तीव्रता, यानी हमारे अंदर उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये संगम का समय कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। सोचो बाबा का मनन चिंतन, एक क्या क्या टाइटल था मुरली का, हाँ, तो पवित्रता को लेकर जो हमें होलीएस्ट हाईएस्ट रिचेस, उसके ऊपर बाबा ने कितनी चीजें बता दी। ऐसा चिंतन हमें करना है जो पूरी मुरली बना दे हम, जिसको हम ऐसे बोल देते हैं। उससे एक से रिलेटेड एक बात, एक से रिलेटेड एक बात, कहाँ खजाने और कहाँ संबंध, इसमें क्यों क्या कैसे कब ये सब इसमें आ रहा है। जो दुनिया का क्यों क्या कैसे है वो यहाँ पे लगा देंगे तो ये पूरी मुरली बन सकती है बाबा की। बाबा ने कहा ये श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। अब ये जो समय है, अब ये समय हमारा कैसे यूज हो, तो बाबा कह रहे हैं निरंतर याद से ही हो सकता है। अब निरंतर याद के लिए क्या विधि है, सारे दिन में दो शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वे दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं बोलते हो, बाप ने परिचय दे दिया है ना, मैं आत्मा हूं। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं, अकेला मैं नहीं सोचो। मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ, मैं आत्मा उसके साथ लगा दो। और फिर बाबा ने आगे मुरलियों में भी कहा आत्मा के साथ में स्वमान जोड़ दो। यह साथ में सोचो, भले बोलो नहीं, सोच तो लो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा। और जब मेरा बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना सहज याद होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। मेरा में क्या, मेरे की बहुत चीजें होती है ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरे कपड़े, मेरा सामान। तो जब मेरा आए तो क्या याद आए, मेरा बाबा दीदी। मेरा बाबा। और क्या याद आए मेरा बोलने से, ये बाबा का दिया हुआ मैं यूज कर रही हूँ। कल की संडे की मुरली में भी था ना दीदी, हाँ, कल भी बहुत सारी बातें सेम सेम थी। भाव और भावना, संबंध पर में हम्म। और भावना, ये दो शब्द बताए थे बब्बर। हाँ, कल बहुत सारी बातें सेम सेम थी। सेम थी। हम्म। मुझे ऐसा लगा शायद ये दोबारा रिपीट तो नहीं हो गई फिर, नहीं, कुछ बातें चेंज थी ना उसमें। तो मेरा कहने से, अगर सपोज करो मेरा रुमाल ये बाबा ने मुझे दिया है, तो बाबा याद आ जाए का मतलब उसके बीच में बाबा के द्वारा जो प्राप्ति हुई है वो याद आ जाए, बाबा का दिया हुआ। ये बाबा का घर है, ये बाबा के संबंधी हैं, बाबा ने मुझे दिए हैं इनकी पालना करने के लिए, बाबा याद आ जाए। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है।
इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मेरा मेरा मत करो। मेरा मेरा किसमें नहीं करो? देह वाली चीजों में। मेरा बाबा का दिया हुआ है वो करो मेरा। सारे दिन में देखो मेरा ही याद रहता है, तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। विधि भी बता दी बाबा ने निरंतर योगी बनने की। अब बनो, करना आपको है, विधि बाबा ने बता दी। निरंतर याद की विधि बता दी, सारे खजाने जमा करने की विधियां बता दी, कैसे जमा करना है, कौन से खजाने वो भी बता दिए। कोई ये नहीं कह सकता बाबा आपने तो बताया नहीं कौन से खजाने होते हैं, कैसे जमा करूं। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सोमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या सोमान होगा। सोमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सोमान में स्थित हैं। जितना सोमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो सोमान में स्थित रहना कितना सहज है। बाबा ने क्या बताया इसमें? सोमान में स्थित रहना है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। खुशी कब रहेगी? जब संपन्नता होगी। खालीपन में क्या होता है? खुशी नहीं होती है। और जब दुआएं होंगी, बाबा की याद होगी, तब खुशी होगी। क्योंकि खुशी क्या है? हाईएस्ट एनर्जी है। प्रेम, खुशी, ये जब 7 गुण है ना, ये हाइयर एनर्जी वाले, हाईएस्ट एनर्जी वाले। इनमें अगर लो से हम कनेक्ट हो गए, किसी आत्मा की स्मृति आ गई, तो वो खुशी नीचे हो जाएगी, क्योंकि उसकी लो एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए। किसी दुख की बात याद आ गई, या किसी की दुख की बात आपने सुनकर उसे मन में ले लिया, तो खुशी नीचे चली जाएगी, क्योंकि हाइयर एनर्जी है। तो हाइयर एनर्जी से कनेक्ट कनेक्ट रहने के लिए हमें उसके जैसी हायर एनर्जी से जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम सारा दिन में ये जिगजैग जिगजैग होता रहता है हमारा। एनर्जी चेंज होती रहती है। तो हमको अपर लेवल पर रहने के लिए अपर एनर्जी से जुड़े रहना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए? ज्ञान हाई एनर्जी है। अब ये 7 गुण ले लो, इनमें से इनसे जुड़ो। आत्म जो 7 गुण है ना, ये सारे हाई एनर्जी वाले। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति। तो ज्ञान से जुड़ सकते हो तो हाई एनर्जी वाले हो गए, मुरली है उसके लिए। और प्रेम जो बाबा का है वो हाई एनर्जी है, तो बाबा से संबंध से जोड़ो। और जल्दी बताओ, हाई एनर्जी से जुड़े रहने के लिए क्या करें? अनुभव, बाबा के ज्ञान और योग के जो अनुभव है उनकी स्मृति में रहो। और आत्मा देखो, आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मा देखना, हायर एनर्जी से जुड़ना। देह को नहीं देखो। देह को देखा, नीचे आ गए। और जल्दी बताओ। सुदर्शन चक्र घुमाओ, कभी बाबा के हम्म पास परम धाम पहुंच जाओ, कभी स्वर्ग में पहुंच जाओ, कभी सकारी दुनिया में बाबा के साथ। हाँ, दुआएं दो तो सब हाई एनर्जी हो जाती है ना। हम्म हाँ, बाबा ये ना बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सारा दिन चलते फिरते कर्म में आते चलते इन। फिरते दुआएं, हर हाँ, किसी को दुआएं दो ना, मनसा सेवा हो हम्म जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हाँ, ठीक। सबको दुआएं तो दे सकते हैं ना। हम्म चलते चलते सोचो, पैरों से भी वाइब्रेशन जा रहे हैं, पृथ्वी पवित्र हो रही है, हाथों से हवा। तो सब मतलब वाइब्रेशन देने के तो तरीके, मतलब मनसा वही ओम शांति। ठीक है। और कोई? कल भी बाबा ने कहा था ना, किसी की कमियां भी नहीं देखनी है। अगर हम हम्म अपने अंदर गुण ही देखते रहेंगे तो ये भी तो हमारी है ना एनर्जी।
हाँ, इसे यही सब चीजें है ना, कमी देखी तो नीचे आ गए, आपकी स्थिति नीचे हो जाएगी। तो ये अवेयरनेस रखनी है कि मैंने कमी देखी, किसी के अवगुण देखे, तो मेरी ऊर्जा नीचे हो जाएगी। अब मैं कितनी मेहनत से तो हम ये ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, अमृत वेला करें, योग करें, और कितनी आसानी से कोई हमारी, यही तो माया है, कितनी आसानी से हमारा अपनी तरफ ध्यान खिंचवा लिया किसी ने, अपने अवगुणों की तरफ हमें नीचे कर दिया बिना कुछ करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी नहीं जानी चाहिए। आप यानी आपकी जो हाई एनर्जी आपने इतनी मेहनत से करी है, वो कोई इतनी आसानी से जरा सी चीज अपनी तरफ ध्यान खिंचवा के कर दे। तो बाबा ने कहा सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से प्राप्ति भी नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, और खुशी नाम ही है, नाम ही खुशी है, तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं, तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अब खुशी का भी बाबा ने बता दिया, बढ़े कैसे? बांटने से बढ़ेगी। किसी को आप खुशी देना माना किसी का सहारा, किसी का बने आप, किसी को प्राप्ति कुछ करा दी, किसी के काम आ गए, वो खुश कर दिया उसको, तो दुआएं मिल जाती है ना, वो तो बढ़ जाती है। अनुभव करके देखा है, किया है अनुभव, अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है, कितनी तृप्ति होती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है, किया है, किसी की हिम्मत बढ़ा देना, ये सब करने से खुशी होती है। जिसने किया है वे हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, वो हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों की अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। लक्ष्य रखेंगे, क्या लक्ष्य रखना है? मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, और औरों को संतुष्ट करना है। ये लक्ष्य कितने सारे हैं इसमें मुरली में। मुझे सर्व खजानों में संपन्न होना है, बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति करनी है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में रहना है, मुझे निरंतर योगी बनना है। बनना है, मैं निरंतर योगी हूं। ये सारे लक्ष्य हैं। और क्या है इसमें? मुझे होलीएस्ट स्थिति को प्राप्त करना है होलीएस्ट, मगर उसकी स्थिति के अनुभव को प्राप्त करना है, हाईएस्ट स्थिति में रहना है। मुझे रिचेस्ट, मैं हूं रिचेस्ट, मगर इस जन्म में मुझे रिचेस्ट की स्थिति को प्राप्त करना है। रिचेस्ट के लिए बाबा ने खजाने बताए, हाईएस्ट के लिए क्या बताया बाबा ने? हाईएस्ट के लिए क्या बताया? बाबा के साथ परम धाम के, आप बाबा के साथ रहते हो, इस जन्म में आप उसके बच्चे हो, तो कितना ऊंचा भगवान, उसका परिवार हो आप, तो हाईएस्ट हो गए। जाति हमारी जिसको कह देते हैं ना, ब्राह्मण जाति, एक है शूद्र जाति, एक है ब्राह्मण जाति, तो हम कौन है? तो तीन चीजें बाबा ने, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। रिचेस्ट में बाबा ने खजाने बता दिए। खजाने कैसे बढ़ेंगे, उसकी विधि क्या है, सब बता दी। तो इन तीन शब्दों से आप पूरी मुरली डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मुरली खत्म होती है। ये सब नहीं पढ़ेंगे, सेवा का टर्न आपने पढ़ ही लिया होगा और आप खुद पढ़ सकते हो। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने
स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाली दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। उससे पहले दीदी थोड़ी सी ड्रिल करवाई थी बाबा ने, ऊपर है ना। क्या था? हम्म रूहानी ड्रिल याद है? बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए पुराने छोटे बड़े, समान बाप जल्दी बन सकते तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहा वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते रहो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई, इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, तो चलो 1 मिनट के लिए पूरी तरह एकाग्रता, मैं और मेरा बाबा परम धाम में पहुंच जाओ और 2 बिंदियों को नजदीक देखकर स्थित हो जाओ उसमें। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ओम शांति। कोई 1 मिनट में पूरी मुरली को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकता है? हैंड रेज करेंगे। बोलिए। अंजू मैम 1 मिनट में बताइए। सबसे पहले बाबा ने हमारी प्राप्तियां बताई हैं, 3 बताई है ना, होलीएस्ट हाईएस्ट रिचर। फिर होलीएस्ट का बताया है कि तुम तीनों कालों में ही पवित्र बने हो, आदिकाल अनंतकाल आदिकाल और मध्य और अंत में भी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि तुम हाईएस्ट भी हो क्योंकि परम धाम में बाप के साथ हो। उच्च से उच्च हो, महात्मा उच्च है तो बच्चे भी ऊंचे हैं। फिर बाबा ने कहा रिचेस्ट है, दुनिया वाले तो एक कल्प एक जन्म के लिए रिचेस्ट है, लेकिन आप तो एक जन्म के साथ साथ पूरे कल्प में रिचेस्ट हो। फिर बाबा ने खजानों के बारे में बताया कि कितने खजाने हैं हमारे, सब खजाने, याद का और खजाना, ज्ञान का खजाना, जैसे सारे खजाने बताए बाबा ने। फिर उसके बाद बाबा ने मेरे को इन खजानों को जमा करने के लिए बाबा ने 3 बिंदियां बताई हैं कि हमें 3 बिंदियां लगाकर आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और फुल स्टॉप लगाकर ड्रामा की हमें पढ़ा सकते हैं। उसके बाद बाबा ने कहा कि जमा का खाता कैसे बनाना है, इसके लिए स्वयं भी संतुष्ट रहना है और जिसके साथ हम कर्म करते हैं उसके साथ भी संतुष्ट रहना है, तभी हमें खाता। फिर बाबा ने कहा संबंध कैसे करना है कि बाप के साथ संबंध जितना जोड़ेंगे उतना हमारा याद की स्थिति रहेगी और हमें सर्व प्राप्तियां भी मिलेंगी। इसके लिए फिर बाबा ने बोले मैं और मेरा, कि जहाँ भी मैं बोलते हो तो आत्मा सम्मान के साथ लेना है, और अगर परमात्मा मेरा आएगा तो हम बाबा जो भी है बाबा को साथ में एडिशन करना है। इस विधि से बाबा के सम्मान में रहेंगे तो खुद भी सम्मान में रहेंगे तो दूसरों का भी सम्मान बाबा कहते सहज ही मिल जाएगा। फिर बाबा ने खुशियों के बारे में बताया कि खुशी कभी गंवानी नहीं है, खुशी जैसे कोई खुराक नहीं है, खुशी से ही हमारा हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब उसी में ही समाया हुआ है। तो बाबा ने होमवर्क है कि खुशी जैसी खुराक है, खजाना है ना, खुशी जितनी खुशी बांटेंगे ना उतना हमारा खुशी का खजाना बढ़ता रहेगा। तो ये बड़े बाबा ने यही बढ़िया, कि कारण का वेरी निवारण गुड। करना है, समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। पूरी मुरली हो गई इसी में, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, है ना। तो ये खुशनुमा क्यों बोला लास्ट में बाबा ने? क्योंकि खुशी होगी तब उमंग उत्साह आएगा और तभी तो आप योगी बन सकते हो, नहीं तो उदासी होगी, ये व्यर्थ संकल्प चलेंगे। खुशी हाईएस्ट एनर्जी होगी तो आपका हाईएस्ट से योग लगेगा, इसलिए खुशी नहीं जानी चाहिए। सारे तरीके इसमें बाबा ने बता दिए निरंतर योगी बनने का, और इसके लिए मन दुरुस्त रहे आपका, उसके लिए ड्रिल भी बता दी। आपका मन जो है वो हमेशा
मन दुरुस्त, जैसे तंदुरुस्त होता है ना, सब मन दुरुस्त रहे, तो ड्रिल करते रहो। कितना प्यार समाया हुआ है इस मुरली में। ठीक है, चलो आज का वरदान सुनते हैं। कौन पढ़ेगा आज का वरदान? लेकर आएगा। ओम शांति। पढ़े। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज का वरदान वरदानी बाबा का वरदान यहाँ अपने परम लोगों करते वरदान को हम समाएंगे। आज का वरदान है, हज हज की जिम्मेवारियों को विवेक में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट होगा भय। हज की जिम्मेवारियों को विवेक में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट होगा भय। नष्ट होगा बनने के लिए सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। वो वो तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम दृष्टि अब इस हज की जिम्मेवारी को विवेक की जिम्मेवारी में परिवर्तन करना। विवेक की जिम्मेवारी जमाएंगे तो हज की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि विवेक की जिम्मेवारी को बोल सिर्फ हज की जिम्मेवारी जमाते हो तो उस ओम शांति। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा हाँ धीरे धीरे अब पढ़। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लियर है। हाँ। तो बाबा के हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभाव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हज की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हज की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हज की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोह बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। इसका मतलब ये है वरदान का कि जो हद की जिम्मेदारियां का मतलब, जो घर में रहते हैं हम, ये ना समझे मेरा घर है। बाबा ने हमें सेवा पर भेजा है, ये बाबा का है, तो बेहद हो गया। बस इतना अंतर करना है। ठीक है, चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे और 21 बार दृष्टि से शक्तियां प्रवाहित करते हुए चार्ज करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, उसका तन मन धन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मनसा व्यर्थ से मुक्त होगा, शक्तियां जागृत होंगी, ईश्वरीय शक्तियां जागृत होंगी, ईश्वरीय गुण इमर्ज होंगे, देवताई गुण इमर्ज होंगे, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी, तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में सफल होगा,
बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी। आपसी संबंध मधुर होंगे, बिगड़े काम बनेंगे, समस्याएं विघ्न दूर होंगे। उन आत्माओं का सबका कल्याण होगा, जीवन में खुशी आएगी, खुशियां इमर्ज होंगी, खुशखबरियां मिलेंगी, सबका कल्याण होगा। थैंक यू वाटर, इन सब शक्तियों को, इन सब शुभ संकल्पों को अपने में समाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। अभी 1 मिनट सभी ग्लोब पर बैठ जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा की किरणें मुझसे होती हुई पूरे ग्लोब में जा रही हैं। सामने एक आत्मा को देखेंगे, उसकी भ्रिकुटी में चमकता सितारा। बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे होके उस आत्मा में। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। शुभ संकल्प करती हुई इस आत्मा का कल्याण। ये आत्मा, इसके दैवी गुण इमर्ज हो, ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो। ये आत्मा व्यसन मुक्त हो। इस आत्मा का क्रोध समाप्त हो। ये आत्मा पवित्रता धारण करे। बाबा का ज्ञान, गुण, शक्तियां इसे प्राप्त हो। बुद्धि डिवाइन हो। शुक्रिया करती हूँ मैं उस आत्मा का। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी शक्तियां जागृत करने के लिए, मुझे बाबा के नजदीक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति। थैंक यू सो मच।